अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू, सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज देना होगा, घर घर अधिकारी आएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पूरे भारत के अंदर मकान सर्वे शुरू होने के लिए जा रहा है, जो कि 17 अप्रैल से मकान सर्वे शुरू भी हो चुका है। लेकिन ये जो सर्वे हो रहा है, इसके अंदर आपसे कुछ सवाल किया जाएगा जो आपको बताना ज़रूरी है, और ये सर्वे क्यों हो रहा है और कौन सा दस्तावेज़ आपको देना होगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको पता है कि 17 अप्रैल से पूरे भारत के अंदर मकान सर्वे शुरू हो चुका है, और कहीं कहीं मई से शुरू है, कहीं 15 मई से मकान सर्वे शुरू है। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में, ज़्यादातर प्रदेशों में सर्वे शुरू हो चुका है। अब मकान सर्वे में 6 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको बताना भी होगा। तो ये पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वरना अगर आपका मकान सर्वे छूट जाएगा तो आगे चलकर आपको परेशानी होगी। क्योंकि ये मकान सर्वे जो है ये पूरी तरीके से डिजिटल होगा, कागज़ बेस बिल्कुल नहीं होगा, और आगे इसी सर्वे के एतबार से आपको योजना का लाभ भी दिया जाएगा। देखिए, 1 अप्रैल से पूरे भारत के अंदर NPR भी शुरू है, यानी जनगणना भी शुरू है, और उसके बाद फिर मकान सर्वे भी शुरू हो रहा है। इसलिए जो सरकार ने बताया है कि इसके अंदर जो मकान सर्वे होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है, या जिन लोगों के पास कच्चा मकान है या झोपड़ी का मकान है, उनको सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा, और वो उस सरकारी योजना से अपने मकान को बना पाएंगे। कच्चे मकान को आप पक्के मकान में तब्दील कर सकेंगे। इसी तरीके से आपको पता है कि बिहार के अंदर जो सर्वे हुआ था, यहाँ भी सरकार ने क्या बताया था कि जो भूमि सर्वे ये सब के लिए है। इसके ज़रिए से जिनकी गरीब की ज़मीन है, अगर कोई दबंग ने उस ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया है, तो सरकार उनकी ज़मीन को उनसे मुक्त कराएगी, यानी जिनके नाम से वो ज़मीन होगी, सरकार उन्हीं को वो ज़मीन वापस करेगी। यानी दबंग तरीके से जिन्होंने गरीब को सताया है, परेशान किया है, उनको यहाँ पर राहत मिलेगी। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़माने से सरकारी ज़मीन पर रह रहे थे, सरकार ने उनको खाली करा दिया। तो इसलिए आपको बहुत सीरियस लेकर मकान सर्वे कराना है, और मकान सर्वे के अंदर जो चीज़ पूछा जाएगा वो भी आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि मकान सर्वे के बारे में वो समझ रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। इससे ही आपका आगे की जो योजना है, सरकारी योजना है, जैसे PM किसान सम्मान निधि योजना, उसके अलावा आपको इंदिरा आवास योजना जो मिलता है, उसके अलावा आपको हेल्थ से रिलेटेड जो योजना है, उसके अलावा आपको और भी जो सरकारी योजना है, उन सभी चीज़ों का जो लाभ है इसी मकान सर्वे के ज़रिए से दिया जाएगा। देखिए, पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है, और ये सर्वे हर परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, और हर परिवार के लिए इस सर्वे के अंदर भाग लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, इस सर्वे का ख़ास मकसद कच्चे मकान वालों की पहचान करना है, और उनकी पहचान करके सरकारी योजनाओं का उनको लाभ देना है। उसके बाद देखिए, बेघर लोगों को सरकारी योजना से जोड़ना है। यानी सरकार ने क्या कहा है कि जो कच्चे मकान वाले हैं, जो झोपड़ी के अंदर रहते हैं, या जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन वो घर बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो सरकार ने यही कहा है कि कच्चे मकान को पक्के के अंदर तब्दील किया जाएगा, और जो झोपड़ी के अंदर रहते हैं उनको अच्छा मकान दिया जाएगा, और जिनके पास कुछ नहीं है, बेघर लोगों को
सरकार यहाँ पर घर भी देने के लिए जा रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इससे आपको सभी योजनाओं का फायदा पहुँचाना सरकार का उद्देश्य है। उसके बाद देखिए सर्वे के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसके अंदर साफ बताया गया है कि सर्वे के अंदर आपसे टोटल 33 सवाल पूछे जाएंगे जो आपके घर से रिलेटेड होंगे। उसके बाद देखिए और इसमें बताया गया कि इन 33 सवाल का सही उत्तर देना, सही जवाब देना सभी मकान मालिकों को ज़रूरी है। गलत जवाब देने पर परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसमें बताया गया कि मकान सर्वे जो है आप इसको हल्के में ना लें, बल्कि पहले क्या है कि आपको खुद से फॉर्म भरना होगा। आपको खुद से फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है कि जब आपके अधिकारी आप आएंगे आपके पास, तो उसके अंदर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। जैसे आपका जो घर है वो कच्चा मकान है या पक्का मकान है, जैसे आपके घर में गाड़ी है या नहीं है, आप जो पानी पीते हैं तो उस पानी का स्रोत क्या है, आप पूरे घर के अंदर कितनी फैमिली है, घर के अंदर किनकी शादी हुई है, और घर जो है उसमें शौचालय है या नहीं है। उसके अलावा बताया गया कि घर के जो दीवार की सामग्री है वो क्या है, घर के अंदर 4 व्हीलर है या नहीं है, आपके घर में स्मार्टफोन है या टेलीफोन है या कीपैड वाला फ़ोन है, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा। इसी के हिसाब से आपको योजना का लाभ मिलेगा। घर के अंदर एसी है, फ्रिज है या नहीं है, वॉशिंग मशीन है या नहीं है, क्योंकि आप ये समझेंगे कि अगर हम बता देंगे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है या हमारे पास फ्रिज नहीं है या हमारे पास समरसेबुल नहीं है तो हमें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए योजना का लाभ मिलना ना मिलना ये एक अलग सी बात है, लेकिन इस मकान सर्वे के अंदर जो आपके पास चीज़ें हैं उनकी सही जानकारी और लाइव लोकेशन आपको बताना होगा कि आप रहते हैं बिहार के अंदर, आप झारखंड का आप वहाँ पर लोकेशन दे रहे हैं, ये आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। इसमें बताया गया साफ कि आपको यहाँ पर लाइव लोकेशन भी आपको देना होगा और लाइव लोकेशन आपको सही बताना होगा। तो इसलिए जल्दी से जाइए, ऑनलाइन फॉर्म खुद से भरिए। अगर उसके अंदर कोई त्रुटि, आप उस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो उसके अंदर कोई त्रुटि होती है, तो जब अधिकारी आपके घर पर आएंगे तो उस वक्त आप उस त्रुटि को भी सही करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो सबसे ज़रूरी बातें क्या है कि घर की सही लोकेशन, सही जानकारी और घर से रिलेटेड जो अधिकारी पूछेंगे उसकी सही जानकारी आपको बताना है, और जो आप फॉर्म भरेंगे वो भी आपको सही भरना है। और उसके बाद देखिए इसमें बताया गया है कि पहले चरण में आपको कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर आपसे कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपके सामने फॉर्म खुलेगा, आपको पूरा डिटेल भरना है, डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद जब दूसरा चरण होगा, जब आपके घर पर अधिकारी आएंगे, जब जो ऑफिसर आपके घर पर आएंगे तो उस वक्त आपको वहाँ पर दस्तावेज देना होगा। अब कौन सा दस्तावेज देना होगा, जैसे आपके पास अगर आधार कार्ड है तो वो भी दे सकते हैं, अगर आपके पास ज़मीन के कागजात हैं तो वो भी दे सकते हैं, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके अलावा बताया गया कि अगर आपके पास बिजली बिल है जिससे आप बिजली यूज़ करते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपका खुद का मकान नहीं है, अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं तो आपको किराए के मकान का भी आपको प्रूफ देना होगा कि ये हमारा खुद का मकान नहीं है, हम यहाँ पर किराए पर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको बताना होगा। आपको हमने शुरू में भी बताया कि आपसे घर से रिलेटेड पूरी जानकारी पूछी जाएगी, घर में कितने लोग हैं, घर का जो मेन आदमी कौन है, घर के अंदर पानी है या नहीं है, अगर घर के अंदर नाला है तो नाले का स्रोत क्या है, जो आपका जो सड़क है वो कच्ची है या पक्की सड़क है, दीवार की क्या सामग्री है, छत की क्या सामग्री है, शौचालय है या नहीं है, घर के अंदर फ्रिज वॉशिंग मशीन है या नहीं है, या घर के अंदर एसी है या नहीं है, आप घर के अंदर कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन या टेलीफोन यूज़ करते हैं, ये सारे जवाब आपसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इसको हल्के में बिल्कुल न लें और सही जानकारी मकान सर्वे के अंदर आप बताएं, ताकि भविष्य में ये योजनाएं जो सरकार चलाएंगे तो उस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठा सके। सही जानकारी देंगे तो सही योजना का लाभ आपको मिलेगा, गलत जानकारी से आपको परेशानी हो सकती है। तो चलिए ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।